हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एमलिंक। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए। तो देखते रहिए एमलिंक के बेल आइकन को दबाइए ताज़ा अपडेट्स के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जीडीपी की। आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा ये जीडीपी है क्या। हर साल बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, क्या होता है ये जीडीपी। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे जीडीपी रेट क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे बढ़ता और घटता है। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी एक दिए गए एक मेजर वैल्यू होती है ऑल फिनिश्ड गुड्स की, जो एक फाइनेंशियल ईयर पे तैयार किए गए कुल प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है उसको कहते हैं जीडीपी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, मान लीजिए इंडिया की बात करें तो गुड्स उस वर्ष का उत्पादन कितना हुआ उसे कहते हैं जीडीपी। मान लीजिए कि हमारे कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, हमने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए जिस इंडिया के लिए हमने हमारा उत्पादन हुआ, जिसमें से 4,000 रुपये हमने किया। मान लीजिए 4 प्रोडक्ट किए तो 4,000 1,000 सबकी वैल्यू ही, तो वो हमारे 4,000 जो टोटल वैल्यू होगी वो हमारी उस देश की हमारी जीडीपी मानी जाएगी। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इंडिया की, ये हमारा प्रोडक्शन इंडिया हुआ, मतलब उस महीने का जितना भी उत्पादन हुआ इंडिया में वो उस देश की जीडीपी मानी जाएगी, जिसमें से वो गुड्स एंड सर्विसेज कितनी कंज्यूम किया उस देश का वो मानी जाएगी। ठीक है, अब जो है उसमें हम वो चीज़ें जोड़ेंगे, हमने कि एक्सपोर्ट कितना किया, विदेशों में हमने भेजा कितना अपना। ठीक है, वो चीज़ें हम उसे प्लस कर लेंगे। और इंपोर्ट किया हम, जैसे पाकिस्तान या कि कहाँ से कपास वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो वो वैल्यू कितनी है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, जो एक नंबर निकलेगा, एक वैल्यू निकलेगी, उसको जो वैल्यू निकलेगी उसमें से हम जो है टैक्स को, जो एक वैल्यू आएगी उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम उस देश के ये मान सकते हैं कि उस देश के एक टाइम पीरियड के अंदर दिया गया एक अनुमानित समय के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसे हम उस देश की जीडीपी मानते हैं। ठीक है, अब ये जीडीपी की मेथड जो होती है, हम इसे मेजर कैसे करते हैं 3 तरीकों से। पहला आउटपुट मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। यदि मैं बात करूँ आउटपुट मेथड की, ये इसमें ऑल सेक्टर्स कवर्ड होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर तरह के सेक्टर इस पे होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हम कैलकुलेट के लिए चाहिए होती हैं, उस कंजम्पशन, उस ईयर के कितना कंजम्पशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, एक्सपेंडिंग कितना हुआ है, नेक्स्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ है, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम कितनी है ये भी, और इनडायरेक्ट टैक्स और डिप्रिसिएशन की जरूरत होती है। यदि मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो दूसरी मेथड आती है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। इस पे क्या होता है, इस पे भी वही सारी चीज़ें होती हैं, बस कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ कंजम्पशन, इस पे हमें कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हुआ उस महीने का, इन्वेस्टमेंट कितनी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ, एक्सपेंड कितना किया, नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरी जो मेथड आती है हमारी सबसे लास्ट मेथड है वो इनकम मेथड। इस पे कुछ चीज़ें जो इंडिया में कैलकुलेट होती है, इस पे क्या होता है, इस तरह से जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें उनको जोड़ लेते हैं हम। जो भी हुआ वो उस देश की जीडीपी मानी जाएगी। और इसको और अच्छे तरीके से हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उस पर हम और अच्छे तरीके से इसके क्या क्या है पार्ट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया गया।